Welcome to our channel Rapid English. So today we will start with the textual MCQs of class 10th chapter A Tiger in the Zoo, and its writer's name is Leslie Norris. With the poem you have to learn the writer's name also. So Tiger in the Zoo, Leslie Norris. We can relate it with that कि टाइगर्स बहुत लेस हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो उसके राइटर का नाम लेस से स्टार्ट है, लेस्ली नॉरिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट. क्या साउंड टाइगर रात में सुनता है. एंड ऑप्शंस आर पेट्रोलिंग कार्स, फ्लोइंग रिवर, ट्रक हॉर्न या ऑल द अबव. सो राइट आंसर इज द टाइगर हियर्स द पेट्रोलिंग कार्स. टाइगर रात में पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर इज़ द टाइगर्स स्ट्रेंथ लॉक्ड. टाइगर की शक्ति कहाँ पर लॉक हो गई थी. सो व्हेन वी कीप द टाइगर इन जू वी कीप इट इन अ केज. जब हम इसे जू में रखते हैं तो एक पिंजरे में रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होती हैं, बार्स, सलाखें. सो टाइगर्स स्ट्रेंथ इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास. टाइगर को ग्रास पे कैसे वॉक करना चाहिए. एंड द ऑप्शंस आर विद ग्रेट डिफिकल्टी, विद ईज, विद प्रैक्टिस एंड नन. एंड द राइट आंसर इज विद ईज. क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज. टाइगर केज में कैसे वॉक करता है. सो विद प्राइड, गर्व से वॉक करता है. क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डज द टाइगर फील इन द केज. केज में, पिंजरे में वो कैसा फील करता है. तो कोई भी पेट होगा, कोई भी वाइल्ड एनिमल भी होगा, तो ही विल नॉट बी हैप्पी इन केज. सो द राइट आंसर इज ही वॉज इन एंग्री मूड. उसे बहुत गुस्सा आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल. टाइगर को सेल में मीन्स पिंजरे में क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है. एंड इन द पोएम इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट टाइगर इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. टाइगर को लॉक कर दिया गया है कंक्रीट सेल मीन्स पिंजरे में. क्वेश्चन नंबर 7 वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो. वो शैडो में लर्क क्यों कर रहा है. वाई ही इज स्लाइडिंग इन द शैडो. शैडो में क्यों मूव कर रहा है. टू कैच द डियर. He wanted to catch the deer, that is why he is lurking in the shadow. Next question is name the poetic device used in the line. इस लाइन में यूज़ की गई poetic device के बारे में बताइए. On pads of velvet white. So the right answer is metaphor. Metaphor is used in these lines. Next question is name the poetic device used in the line in his quiet rage. In his quiet rage में जो यूज़ की गई है poetic device that is oxymoron. Oxymoron means होता है विरोधाभास, जहाँ पे दो opposite words are coming in a same line. तो quiet means तो शांत होता है and rage means गुस्सा. So these all are opposite words, क्योंकि गुस्से में तो आप चिल्लाने लगते हो ना. and the right answer is oxymoron. Now next question is the poem draws a contrast between dash and dash. So the right answer is the poem draws a contrast between a tiger in the zoo and a tiger in the forest. फॉरेस्ट में जो टाइगर है उसके बीच में और जू में जो टाइगर है उनके बीच में ये पोएम हमें कंट्रास्ट बता रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू. किसने लिखा है ये पोएम. एंड द राइट आंसर इज लेस्ली नॉरिस. लेस्ली नॉरिस हैज़ रिटन दिस चैप्टर. द टाइगर लुक्स एट. टाइगर किसको लुक करता है. एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग लाइक द टाइगर स्टेयर्स एट. तो स्टेयर्स से ही ई आप रिमूव कर दोगे तो स्टार्स बन जाएगा. तो राइट आंसर इज टाइगर लुक्स एट स्टार्स. हु पासिस नियर द वाटर होल. कौन पास करता है वाटर होल के पास में. देन डियर.
केजेड टाइगर डैश द विजिटर्स। जो केज का टाइगर होता है वो विजिटर्स को क्या करता है, तो ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ। टाइगर अपने आप को कहाँ हाइड करता है, देन द राइट आंसर इज इन शैडोज। सो आई होप you all are watching this video and it will be very helpful for you for your board exams. So keep watching, like, comment and subscribe. Till then, bye bye.